Hello everyone, this is Abhishek here. Welcome to my class. My today's topic is interpretative analysis of urine. हम यूरिन का क्या देखेंगे? इंटरप्रिटेटिव एनालिसिस देखेंगे. मैं यूरिन का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको. बच्चों को समझ में आया तो प्लीज बताइए कि समझ में आया है. कोई भी चीज छूटी नहीं है बेटा. ये मत सोचना कि सर छोड़ छोड़ के पढ़ा रहे हैं. जितना सफिशिएंट आपको पता होना चाहिए उतना ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना. पीएचडी लेवल का मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ. जिनको वो लेवल का चाहिए वो दूसरा चैनल में जा सकते हैं. मैं नॉर्मल आपको यूजी पीजी वालों के लायक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है. तो इसमें मैं प्रीवियस में 2 वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, यूरिन एनालिसिस के. उसमें मैंने कंपोजिशन और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पढ़ा चुका हूँ कि क्या क्या कंपोजिशन होती है, इसमें क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं और किस तरीके से इसका एग्जामिनेशन किया जाता है. एग्जामिनेशन में मैंने आपको फिजिकल और केमिकल 2 एग्जामिनेशन पढ़ाया था. और आज का जो मेरा टॉपिक है फिजिकल एग्जामिनेशन में उसका इंटरप्रिटेटिव एनालिसिस है कि किस तरीके से उसका एनालिसिस करने के बाद जो उसके वैल्यूज निकलती हैं हम किस तरीके से उसको नोट डाउन करेंगे और क्या क्या मतलब होता है उन वैल्यूज का, जो कि एक रिपोर्ट बनती है ना. रिपोर्ट बनने के समय वो कैसी रिपोर्ट में क्या क्या चीजें हमको पता होनी चाहिए, ठीक है, एनालिसिस के लिए. हाँ, मैं एक चीज अभी इसमें नहीं बताया है मैंने आपको कि टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं, है ना. कितना बूंद ये केमिकल, कितने बूंद वो केमिकल, और किस तरीके से उसको हीट करना है, जो भी करना, जो भी XYZ चीजें मैं आपको आगे क्लियर करूंगा. वो चीज मैंने अभी नहीं बताया क्योंकि आपको जरूरत है अभी बेसिक क्लियर करना. आपका बेस क्लियर हो जाए फिर अपन आगे जाएंगे, ठीक है. पहले से मैं टफ बता दूं और आपका बेस क्लियर नहीं हो तो आप ऐसे में कंफ्यूज होगे, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. अभी हम देख रहे हैं फिजिकल एग्जामिनेशन. फिजिकल एग्जामिनेशन में बेटा सबसे पहले हम देखेंगे इसका वॉल्यूम, यानी कितनी मात्रा में यूरिन का प्रोडक्शन होता है ऑन द डेली बेसिस, एंड इट कैन वेरी, यानी कि इसमें डिफरेंस आ सकता है. क्यों आ सकता है? बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी ऑफ योर वाटर इनटेक. आपकी वाटर इनटेक कैपेसिटी के कारण. क्यों? क्योंकि जो वाटर इनटेक कैपेसिटी वो हर इंडिविजुअल की डिफरेंट है. कोई बहुत पानी पीता है, कोई बहुत कम पानी पीता है. ज्यादा पानी पियोगे तो ज्यादा यूरिन प्रोडक्शन होगा. आप बोल दो कि इतनी वैल्यू लिखे हो सर, मैं तो हमारी यूरिन प्रोडक्शन तो इससे ज्यादा हो जाती है, ठीक है. वो क्या फ्लूइड इनटेक की कैपेसिटी क्या आपके ऊपर है कि आप कितना फ्लूइड ले रहे हो दिन भर में. पानी नहीं पी रहे हो, जूस पी रहे हो, फ्लूइड तो ले रहे हो. किसी भी तरीके से फ्लूइड माध्यम मॉइस्चर जा रहा है अंदर, यूरिन प्रोडक्ट बन के बाय प्रोडक्ट बन के एक्सक्रीट हो जा रही है ना. और जो कम लेते हैं वो डिहाइड्रेट वाले बोलेंगे सर ये तो मेरी तो इससे कम प्रोड्यूस होती है. भाई पानी नहीं पीते तो मैं क्या करूँ अब इसमें. आप ये नॉर्मल इंडिविजुअल है ना कि नॉर्मली जब हम अगर पानी पीते हैं तो उतना कितना प्रोडक्शन होता है वो उसकी फाइंडिंग है. और वॉल्यूम में उसका प्रोडक्शन कितना बनता है ना. नॉर्मल फाइंडिंग्स में 50 to 200 ml और समटाइम्स 300 से ज्यादा भी हो जाती है. नॉर्मल फाइंडिंग्स बता रहा हूँ. ये आपके पास ज्यादा वैल्यू भी हो सकती है इसकी. 1500 से 2000 ml भी इसकी प्रोडक्शन होता है यूरिन का, ठीक है. ये नॉर्मल फाइंडिंग्स है ना. हमको फोकस करना है एबनॉर्मल फाइंडिंग्स में और इसकी पैथोलॉजिक कंडीशन में, ठीक है. तो इसकी एबनॉर्मल फाइंडिंग्स क्या है, यानी इसमें एक एबनॉर्मलिटी, इसमें खराबी क्या है. अगर यूरिन का प्रोडक्शन 500 ml से ज्यादा हुआ या तो 220 ml से कम हुआ प्रोडक्शन. अब इस कंडीशन में इसकी पैथोलॉजिक कंडीशन आ जाती है. इसकी पैथोलॉजी है ना कि इसका पैथोलॉजी यानी इसकी स्टडी करेंगे हम इसकी क्या इसमें बीमारी के कारण इतना प्रोडक्शन हो रहा है यूरिन का. अब मैंने इसमें नॉन पैथोलॉजिक कंडीशन नहीं लिखा है ना. तो कंफ्यूज नहीं होना या पूछना मत कि काहे को नहीं लिखा है ना, क्योंकि जो चीज की डिमांड है मैं वही पढ़ा रहा हूँ आपको. 500 ml से ज्यादा अगर प्रोडक्शन होता है तो पॉलीयूरिया, डायलिसिस और डायबिटीज जैसी कंडीशन के कारण होता है. पॉलीयूरिया यानी यूरिन का, और डायलिसिस यानी पॉलीयूरिया यानी ओवर प्रोडक्शन, और डायलिसिस का यानी 20,000 ml से ज्यादा प्रोडक्शन होना यूरिन का. और डायबिटीज के कारण भी क्या होता है, यूरिन का प्रोडक्शन ज्यादा होता है पेशेंट्स में. 20 ml से कम प्रोडक्शन होना, ऑलिगूरिया और एनूरिया जैसी कंडीशन. क्यों भाई? ऑलिगूरिया में क्या होता है, समटाइम्स प्रोडक्शन होता है, कभी कभी यूरिन पास होती है. और एनूरिया में कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ यूरिन, यानी यूरिन का प्रोडक्शन ही नहीं होता, यूरिन पास ही नहीं होती, इसकी एक्सक्रीट ही नहीं होती बॉडी से, ठीक है. अब आते हैं कलर के ऊपर. सबसे पहले आप देखोगे भाई यूरिन आई तो एक तो 24 आवर्स का सैंपल रहेगा, 24 आवर्स में कितना सैंपल प्रोडक्शन हुआ. और एक जनरल फाइंडिंग भी आती है कि जैसे कि एक तो 24 आवर्स के ऊपर टेस्ट होता है ना. मॉर्निंग की फर्स्ट वॉइडेड यूरिन रहती है मिड स्ट्रीम वाली, ये तो मैं आपको कल पढ़ा चुका हूँ कि कैसे कलेक्शन करना है और प्रिजर्वेशन कैसे करना है. ये चीज भी मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में क्लियर कर लिया हूँ बच्चे लोग, ठीक है.
अब इसमें जैसे कि आपको टेस्ट लगाना है, अब पेशेंट ने तो इतनी सी यूरिन ला के दिया ना, वो थोड़ी ना 24 घंटे बैठा रहेगा आपके लिए, जमा करता रहेगा एक बैग में, ठीक है। तो ये तो किन पेशेंट्स के लिए, एडमिट पेशेंट के लिए 24 आवर्स का। पर जो रैंडमली आके चेकअप करा के जा रहा है तो वो तो 25 to 30 ml ही देगा ना, जितना बड़ा आपका कंटेनर है और जितना वो प्रोडक्ट उस सब एक्सक्रीट कर सकता है उसकी क्षमता के ऊपर, ठीक है। उतना दे दिया, उसने उतना दे दिया और आपने क्या करा, उसको एक मेजरमेंट ले लिया कि हाँ भाई 25 to 30 ml, उसको नोट कर लिया। अब नोट करने के बाद अब इसका कलर देखोगे, उसी डिब्बे में से आपको देखना है इसका कलर की दिखता कैसा है, कलर कैसा है, सनलाइट के ऊपर या लाइट के ऊपर इसका कलर आप उसको चेक करना है यूरिन का, ठीक है। अब कलर में जो नॉर्मल कलर रहता है वो पेल येलो रहता है। यूरिन का कलर बेटा, यूरिन में पहली बात कलर क्यों होता है, क्वेश्चन ये होता है। इतने सारे कलर तो मैंने लिखे हैं इसमें, पर इसका कारण क्या है यूरिन में कलर होने का, कलर आने का कारण क्या है। यूरिन में एक पिगमेंट प्रेजेंट रहता है जिसको बोलते हैं यूरोक्रोम, इसमें नहीं लिखा है यूरोक्रोम के कारण क्या होता है, यूरिन में कलर आता है, ठीक है। इस पिगमेंट के कारण क्या होता है, क्रोम यानी कलर और यूरो यानी यूरिन में कलर, यूरोक्रोम करके क्या होता है, पिगमेंट होता है जिसके कारण यूरिन में कलर आता है। और भी कंडीशंस होती हैं, पेल येलो जो है नॉर्मल यूरिन आती है वो यूरोक्रोम के कारण आती है। अब बाकी जो अदर कंडीशंस है, कोई एबनॉर्मलिटीज, ये यूरोक्रोम नॉर्मल फाइंडिंग में यूरोक्रोम की वजह से आ रही है, पर एबनॉर्मल फाइंडिंग्स में यूरिन का कलर चेंज हो जाता है और वो यूरोक्रोम के कारण नहीं होता, वो दूसरे आपके अंदर पैथोलॉजी उसकी चेंज हो जाती है उसके कारण आता है, उसको हम अभी स्टडी करेंगे। एक होता है डार्क येलो और रेडिश ब्राउन कलर, ठीक है। अगर इस कलर की यूरिन सैंपल आया तो इसका मतलब एक कॉन्संट्रेट यूरिन है, कॉन्संट्रेट यानी कि गाढ़ी यूरिन। गाढ़ी कैसे बोलूं मैं, जैसे कि दूध को हटा के अपन वो बनाते हैं ना, रबड़ी बना देते हैं, वो क्या है, रबड़ी क्या है, कॉन्संट्रेट फॉर्म है ना, कंडेंस्ड मिल्क बोलते हैं, रबड़ी या खोवा बन जाता है, उसका क्या है, कॉन्संट्रेट गाढ़ा फॉर्म है, ठीक है। और यूरिन का जो कॉन्संट्रेट फॉर्म रहता है वो रहता है डार्क येलो टू रेडिश ब्राउन कलर का। अब ये कॉन्संट्रेट क्यों होती है, कॉन्संट्रेट यानी इतना इसका गाढ़ा कलर का क्यों कॉन्संट्रेट बन रही है, कंडीशन क्या है इसमें, या तो आप स्टारवेशन पे हो, भूखे हो, उपवास रखे हुए हो, है ना, या तो आप डिहाइड्रेटेड हो, डिहाइड्रेटेड यानी हाइड्रेट नहीं हो, वाटर नहीं है आपके अंदर, फ्लूइड नहीं है, पानी कम पी रहे हो। इस कंडीशन में भी क्या होता है, यूरिन जब एक्सक्रीट होती है तो कौन से कलर की दिखती है, डार्क येलो टू रेडिश ब्राउन कलर की दिखती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा कलर रहता है यूरिन का, अगर आया येलोइश ब्राउन कलर का, तो ये होता है बिलीरुबिन के कारण, ठीक है। किसके कारण होता है, बिलीरुबिन के कारण, जो कि क्या है, एक वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी का, ठीक है। दूसरा है ग्रीनिश ब्राउन, कौन सा कलर, ग्रीनिश ब्राउन। जो ग्रीनिश ब्राउन कलर है वो होता है बिलीवर्डिन या स्यूडोमोनास बैक्टीरिया के कारण। बिलीवर्डिन क्या है, हीमोग्लोबिन का कौन सा प्रोडक्ट है, डीनेचर्ड प्रोडक्ट है। जब हीमोग्लोबिन जब टूट जाता है, हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है, और जब ब्रेकडाउन होने के बाद उसका जो प्रोडक्ट बनता है वो बिलीवर्डिन के रूप में एक्सक्रीट होकर बॉडी से बाहर हो जाता है, तो वो हो जाता है ग्रीनिश ब्राउन कलर की यूरिन। या तो स्यूडोमोनास बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण भी ये कलर होगा। दूसरा है डार्क ब्राउन टू ब्लैक कलर, ये होता है मेलानिन के कारण या फिनॉल पॉइजनिंग के कारण। मेलानिन क्या है आपका, कौन सा पिगमेंट है, आपकी स्किन का जो डार्क कलर होता है वो मेलानिन के कारण ही होता है। मेलानिन कौन प्रोड्यूस करता है, आपकी बॉडी में जो मेलानोसाइट्स होते हैं बीनीथ योर डर्मल लेयर, यानी डर्मल लेयर के अंदर, वो क्या करते हैं, मेलानिन का प्रोडक्शन करते हैं, जो आपको यूवी रेज जैसी कंडीशन से प्रोटेक्ट करता है, बचाता है कैंसर होने से और सनबर्न जैसी कंडीशन से ये आपको बचाता है। आपका स्किन का खुद का ये नेचुरल
सनस्क्रीन लोशन है समझ लीजिए, मेलानिन है, और इसकी वजह से इंसान काला हो जाता है मेलानिन के ओवर प्रोडक्शन के कारण। ठीक है, मेलानिन का देखना, आपको एक चीज़ बता दूं मैं, मेलानिन फॉरेनर्स में नहीं होता, यूरोपियंस लोग जो रहते हैं ना, अंग्रेज लोग, अच्छे गोरे चिट्टे लोग, उनमें मेलानिन नहीं होता। और मेलानिन नहीं होने के कारण क्या होता है, वो इतने गोरे तो दिखते हैं पर उनका एक डिसएडवांटेज ये होता है कि जब वो धूप में निकलते हैं ना बेटा, तो उनको देखना चिट्टे 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 आ जाते हैं। चिट्टे चिट्टे देखना, कभी भी एक अंग्रेज को देखोगे आप, चिट्टे 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 खूब दिखेंगे उसके शरीर पे। क्यों दिखते हैं? क्योंकि जब डायरेक्ट धूप पड़ रही है ना, वो धूप क्या करती है, चिट्टे चिट्टे बना देती है शरीर में, क्योंकि क्या है, प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास मेलानिन नहीं है, इसलिए वो देखना उनकी स्किन ऐसी दिखती है। अपनी स्किन ऐसी नहीं दिखती, या तो खूब गोरे दिखोगे या तो खूब काले दिखोगे, है ना, चिट्टे चिट्टे नहीं दिखेंगे अपने शरीर में। एक क्या था, फिनाइल पॉइजनिंग के कारण। एक होता है कलर ऑरेंज रेड या ऑरेंज ब्राउन कलर का, ये किसके कारण होता है, यूरोबिलिन के प्रोडक्शन के कारण होता है। और एक कलर होता है क्लियर रेड, ये होता है हीमोग्लोबिनूरिया, यानी हीमोग्लोबिन टूट के भैया आपका डीनेचर्ड होकर हीमोग्लोबिन आ रहा है, आरबीसी रप्चर होकर हीमोग्लोबिन आ रहा है कहाँ, ब्लड के थ्रू, इसलिए इसका कलर क्लियर रेड होता है। एक कलर होता है मिल्की वाइट। कौन सा कलर होता है? मिल्की वाइट। मिल्की वाइट कलर जो होता है वो होता है बैक्टीरिया बैनक्रॉफ्टी करके। बैक्टीरिया बैनक्रॉफ्टी क्या है? एक पैरासाइट है। क्या है बैक्टीरिया बैनक्रॉफ्टी? एक पैरासाइट है जो कि क्या हो, इसका क्या, कौन सा पैरासाइट है ये बैक्टीरिया बैनक्रॉफ्टी? ऐसा पैरासाइट जो कि एक डिसीज कॉज करता है इंसानों में, बहुत खतरनाक डिसीज होती है जिसको बोलते हैं एलिफेंटियासिस। क्या बोलते हैं? एलिफेंटियासिस, यानी हाथी पाव हो जाना, हाथी के जैसे पाव हो जाता है ना, उसको बोलते हैं बैक्टीरिया बैनक्रॉफ्टी करके, इस पैरासाइट के कारण होता है। और ये पैरासाइट किसके द्वारा आपकी बॉडी में आता है? रात में आते हैं ना, करते रहते कान में, मुंह बजाते रहते कान में। मच्छर, मॉस्किटो, कौन सा मॉस्किटो? क्यूलेक्स मॉस्किटो, क्यूलेक्स के कारण होता है। और ये कब काटता है? रात में 12 बजे काटता है, 10 से 12 बजे के बीच में एक्टिव रहता है, उस समय ये मॉस्किटो काटता है, लेकिन मॉस्किटो बाइट करता है। और ये कौन काटते हैं? सब फीमेल ही काटती है ना, मेल कोई नहीं काटता है ना। क्यों फीमेल काटती है? फीमेल का कारण है काटने का, क्योंकि ये क्या, किस स्थिति में रहते उस समय, ये एग फर्टिलाइजेशन की स्थिति में रहते हैं, प्रेग्नेंट रहती है फीमेल, समझ लो। एक आम भाषा में बोलूँ तो, ज़्यादा डीप में मत जाना, डीप सोचने वाले, मैं जनरल समझा रहा हूँ ताकि जो बच्चा बेसिक से समझ रहा है उसको भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इस समय क्या रहती है, ये फीमेल एक समय से एग फॉर्मेशन की स्थिति में रहती है, उस समय इसको जरूरत रहती है न्यूट्रिशन की। अब न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा? खून पीने वाला तो खून ही पिएगा ना, तो न्यूट्रिशन आएगा उसको उससे, और न्यूट्रिशन लेके क्या होगा, इसका एग का प्रोडक्शन होगा। तो इसलिए फीमेल्स उस कंडीशन में काटती हैं। फीमेल्स मतलब मॉस्किटो वाली फीमेल। क्लियर रेड काय में होता है? हीमोग्लोबिनूरिया में। और मिल्की वाइट किस में होता है? बैक्टीरिया बैनक्रॉफ्टी जैसी कंडीशंस में मिल्की वाइट कलर की भी यूरिन प्रोडक्शन होता है, दिखता है। और एक कलर ब्लैक का एक और एग्जाम्पल है बेटा, मलेरिया के समय भी फैल्सीपैरम, जब मलेरिया होता है और ओवर मलेरिया फैल जाता है तो आरबीसी लाइसिस होती है बहुत ज़्यादा। मलेरिया के पैरासाइट क्या करते हैं, हर आरबीसी को, अपने रेड ब्लड सेल्स को तोड़ देते हैं, और आरबीसी जब लाइसिस होती है तो बहुत ज़्यादा आरबीसी का लाइसिस होना, हीमोलाइसिस होने की वजह से क्या होता है, हीमोलाइज्ड जो ब्लड है वो यूरिन के थ्रू पास होता है, और यूरिन कर दिखती है ब्लैक कलर की, जिसको बोलते हैं ब्लैक वाटर फीवर। ठीक है, ब्लैक वाटर फीवर इसलिए बोला जाता है ताकि, क्योंकि क्या होता है, बहुत ज़्यादा मलेरिया बढ़ने के कारण क्या होता है, यूरिन में से ब्लड हीमोलाइज होने की वजह से यूरिन में से पास होने लग जाता है, और वो यूरिन दिखती है ब्लैक कलर की। ठीक है, समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। अब है तीसरा पॉइंट, अपीयरेंस। अपीयरेंस कैसा होता है इसका? यूजुअली क्लियर, नॉर्मल फाइंडिंग्स में देखें यूजुअली हमें कभी कभी क्लियर दिखता है, समटाइम्स क्लाउडी यानी धुंधला, धुएंदार, समटाइम्स क्लाउडी दिखता है, समटाइम्स, है ना। अपीयरेंस यानी दिखने में कैसी है यूरिन, ये तो इसका कलर है, अभी हम देख रहे हैं दिखने में, यानी इसका ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता जो रहती है ना, पारदर्शिता यानी दिखने में, यानी जैसे कि हम कांच साफ करते हैं ना, इसमें धुंधला तो नहीं दिख रहा है कांच, उस तरीके से यूरिन
और धुंधली तो नहीं दिख रही है, या पानी देखते हैं पानी में कचरा तो नहीं, पानी साफ दिख रहा है कि नहीं, वैसा कितनी साफ है ये वो देखते हैं। समटाइम्स कभी कभी क्लियर रहती है, कभी कभी क्लाउडी दिखती है, धुंधली दिखती है ये। अब धुंधली दिखती है तो उसको बोलते क्या है, अब नॉर्मल फाइंडिंग्स में उसको बोलते हैं टर्बिड बोलते हैं, ठीक है। टर्बिड यानी धुंधला, टर्बिड यानी धुंधला दिखना, ठीक है। टर्बिड दिखती है, टर्बिड किस कंडीशन में दिखती है, WBCs आ गई है अगर यूरिन में, W ल्यूकोसाइट्स, एपिथेलियल सेल्स और बैक्टीरिया अगर यूरिन में आ रहा है, यूरिन में तो क्या होता है, ठीक है। तो टर्बिड किस कंडीशन में दिखता है, WBCs, ल्यूकोसाइट का प्रोडक्शन हो रहा है, अगर बहुत ज़्यादा ल्यूकोसाइट निकल रहे हैं कोई इन्फेक्शन की वजह से। एपिथेलियल सेल्स निकलते ही चाहे होता है, अंदर लाइनिंग में एंडोथेलियल जो लाइनिंग रहती है उसमें एपिथेलियल सेल्स रहते हैं, और बैक्टीरिया अगर मौजूद है तो निकलता है, ठीक है। हैजी यूरिन क्यों दिखती है, अगर यूरिन में आ रहा है म्यूकस अगर आ रहा है तो और गाढ़ी दिखती है, हैजी यूरिन दिखती है। स्मोकी दिखती है RBC के वजह से, धुएंधार जैसी दिखती है, धुआं मिला हुआ होगा अंदर, इस तरीके की अगर यूरिन दिखती है तो RBC के बारे में दिखती है। एक होती है मिल्की अगर दिखती है तो चाइल्ड यानी कि अगर फैट ड्रॉपलेट्स अगर आ रहे हैं, फैट आ रहा है यूरिन में, तो इस तरीके का कलर भी दिखता है यूरिन में, ठीक है। तो इस वीडियो में बेटा हमने क्या देखा, इस वीडियो में हमने इंटरप्रिटेटिव एनालिसिस देखा यूरिन का, उसमें हमने इसका फिजिकल एग्जामिनेशन देखा, फिजिकल एग्जामिनेशन में हमने इसका वॉल्यूम, कलर और अपीयरेंस देखा, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका रिएक्शन और ऑर्डर, यानी किस तरीके रिएक्टिव किस फॉर्म में होती है, ये एसिडिक होती है कि अल्कलाइन होती है, और इसका हम देखेंगे ऑर्डर यानी इसकी स्मेल कैसी आती है, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।